पैसा? पैसा नहीं है। तो हम पाएंगे कहाँ से? केवल विश्वास से और परमेश्वर के पास भरोसा करने से। हालेलुया। आपको हो सकता है ये बातें कहानी लग सकती हैं, लेकिन यही सच है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल का जो वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से क्या होगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। तो इसीलिए जो भरोसा को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले अगर हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है तो उसको हमको दृढ़ विश्वास करना बोलते हैं जो है नहीं, और आपको मान लेना है कि वो है। जो सिचुएशन आपके पूरे विपरीत है, उल्टा है, लेकिन आपको मानना है कि सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। चल रहा है तो हमको ऐसे विश्वास से क्या करना है? हमको चलना है। और हमेशा हमारा आशा जो है ना, जैसे अंकल ने कहा, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारा आशा हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। हम छोटे लोग नहीं हैं मेरे प्रियो। आज तक अगर हम ऐसे हैं तो हमारा विश्वास की कमी है। आज तक अगर हम ऐसे हैं तो हमारा भरोसा की कमी है। आज तक अगर हम ऐसा हैं तो हमारी आशा की कमी है। जिस भरोसा को बढ़ा देंगे, परमेश्वर कहां से कहां हमको क्या करेगा? पहुंचा देगा। हालेलुया। और अगर हम संसार की उदाहरण देखते हैं तो सचमुच जो आज प्रभु के बड़े बड़े दास लोग हैं, जैसे पास्टर जी है, तो उसके पास क्या हो रहा है? तो दोनों पति पत्नी क्या हो रहे हैं? ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि वो नया जगह में गए हैं, तो उनके पास कुछ नहीं है, रहने को जगह भी नहीं है। उस समय वो लोग क्या करते थे? कोई भी ऐसे स्टेशन में या कहीं पर जो पब्लिक रहते हैं उस जगह पर वो लोग रुक जाते थे, ऐसा जगह। लेकिन वो प्रभु के दास और दासी थे। क्या थे? प्रभु ने उनको बुलाहट दिया था। तो वो जैसे जैसे चल रहे थे ना, तो वो पति पत्नी का प्रेम देखिए। वो पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा और परमेश्वर के प्रति भरोसा देखिए कि जब वो दोनों चल रहे थे तो चलते चलते क्या हुआ जानते हैं? उनकी जो पत्नी है वो पैर में क्या कर रही? एक कीला या कांच जो भी क्या हो गया उसके पैरों में लग गया। लेकिन वो पत्नी पैर में लगने के बाद ना, दोनों तो ऐसे चल रहे हैं, तो वो पत्नी क्या सोच रही है? ऐसे जोर से चिल्लाएगी आ करके, तो उनका पति देख लेगा, अरे मेरे पत्नी को क्या हो गया? क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं भाई, और हम भी एक दूसरे को करते ही हैं, इसलिए तो साथ में रहते हैं। हालेलुया। तो क्या हुआ? जब पत्नी को चोट लगी तो पति को तो दर्द होगा ना, अगर सच्चा प्रेम है तो। हालेलुया। तो वो पत्नी क्या करी? मेरे पति जान जाएंगे बोलकर वो धीरे से वो कांच को ऐसे करके निकाली। और जब उनके पति ने पूछा क्या हो गया, बोले तो कुछ नहीं बोले। और उस दर्द में वो क्या करने लगी? ये गवाही उनके स्वयं पति दे रहे थे, है ना, वो अभी संसार में नहीं है, बुजुर्ग होके वो प्रभु के पास चले गए। वो गवाही को दे रहे थे कि जब चल रहे थे तो वो कांच को जो खुदी थी ना, उसको उसके पति को पता ना चले, क्योंकि उसके पति को दुख लगेगा कि मेरे पत्नी के पैरों में मैं एक चप्पल भी नहीं दे पा रहा हूँ, बोलकर उनको दुख लगेगा। इसलिए उनकी पत्नी उनके पति को दुख ना पहुंचे बोलकर वो धीरे से वो कांच को निकाले और ऐसे चलने लगे। लेकिन कांच अगर खोलोगे तो खून तो निकलेगा ना, तो ऐसे चल रहे हैं तो वो खून का निशान क्या हो रहा है? वो रोड पे आ जा रहा है। तो अचानक उनके पति क्या कर लिए? वो उसको देख लिए, उनके पैरों के नीचे से क्या हो रहा है? खून निकल रहा है। और जब वो उसको देखे ना, तो सोच लो, अगर सच्चा हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो हम किसी का ब्लड देख पाएंगे क्या? वो भी ऐसी परिस्थिति में कि उनके पैरों में हम चप्पल तक नहीं दे पा रहे हैं। अब क्या करेगा बेचारा? तो देखा जैसे कि उनके पत्नी के पैरों में चप्पल नहीं है, तो फिर अपने पत्नी को पकड़ लिया और फिर उसके बाद धीरे से थोड़ा सा एक जगह में जाके बैठा है और दोनों वहाँ पे रोए। क्यों रोए? कि आज उनके पास एक, उस समय वो चप्पल शायद 5-10 रुपया का होगा, क्योंकि मैं अभी के 80 साल पहले की बात बता रही हूँ, 70-80 साल का पहले का बात बता रही हूँ। तो उस समय कितना कम रेट का होगा, है ना। तो धीरे से जाके बैठ गए और दोनों पति पत्नी उस जगह पे रोए और परमेश्वर से प्रार्थना की कि बोले कि प्रभु आप हमारे साथ हो। हालेलुया। कोई बात नहीं, आज हमारे पैरों में चप्पल नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि एक दिन आप हमें ऊंचा जरूर उठाओगे। हमें भरोसा है कि एक दिन आप हमें ऊंचा जरूर उठाओगे। और उसके बाद वो पति पत्नी अभी जहाँ सेवा करते हैं वहाँ जाकर दोनों पति पत्नी मिलकर वहाँ पर प्रार्थना किए और एक पेड़ के नीचे जाते थे। वो पेड़ में कुछ नहीं था, वो जगह पे मैं भी गई हूँ, वो जो पेड़ जो है वो दिखाए जाकर हम लोगों को। तो
गए वो पेड़ के नीचे जाते थे और बड़ी मुश्किल से उनके पास उस समय एक दो विश्वासी बस थे, मतलब एक दो को सुसमाचार सुना के प्रभु में लाए थे। तो 3 जन और ये 2 जन 5 जन मिलकर उस पेड़ के चारों तरफ गोल करके क्या करते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु इस जगह को हमको क्या कर दे दे। हालेलुया। और खाने के लिए तो रहता नहीं था, तो उपास ऐसे ही करते थे और वो 5 जन मिलकर क्या करते थे, वहाँ पर प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना करते 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 परमेश्वर ने सचमुच वहाँ के एक व्यक्ति को, जो जमीन का मालिक था, उनके हृदय में जाकर बात किया। सोचिए, क्योंकि हम जिस प्रभु के पीछे चल रहे हैं वो जीवित परमेश्वर है। आपका परिवार आपका नहीं सुन सकता है, आपका पति भी आपका नहीं सुन सकता है, आपका पत्नी भी आपका नहीं सुन सकता है, यहाँ तक कि आपका बच्चे भी आपका नहीं सुनेंगे, लेकिन वो परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। वो तो बोला, मुझसे प्रार्थना करके तो देख, मुझे मांग के तो देख, मैंने मेरा जान तेरे लिए दे दिया, तो मैं और बाकी चीज तुझे क्यों नहीं दूंगा। हालेलुया। लेकिन हम इन वचनों को भूल जाते हैं और हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, हम अपने बल पर भरोसा रखते हैं, हम अपनी जवानी पर भरोसा रखते हैं और उस प्रभु को मांगना, उस पर भरोसा करना, उस पर विश्वास करना, उससे आशा रखना हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जब वो लोग प्रार्थना किए तो क्या हुआ जाते हैं, 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन होगा, है 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन उन लोगों को। अगर परमेश्वर इतना ऊंचा उठा सकते हैं तो हमको क्यों नहीं उठा सकते, बताइए। लेकिन हम प्रभु पर भरोसा नहीं करते, हम उस पर विश्वास नहीं करते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम मांगते नहीं हैं और उस पर आशा भी रखते नहीं हैं। और जब कोई उसके बारे में अगर आपको बोलता है तो हम क्या सोचते हैं, तो नहीं, हम ये संसारिक दृष्टि में रहकर संसारिक बातों को क्या करते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन हम उस प्रभु पर भरोसा रखना भूल जाते हैं। लेकिन आज के बारे क्योंकि रेफरेंस बताने से करने के लिए प्रभु तैयार है। ऐसा ना सोचे कि मैं कमाऊंगा तभी मेरे पास पैसा आएगा।